का है, देखने में लगता किसी संत का चित्र है, बड़ी दाढ़ी, हमारे जैसे लंबे चौड़े तिलक, बस तलवार और ढाल है, उससे लगता है कि ये राजा है, नहीं तो तिलक स्वरूप से तो लगता है कि कोई महात्मा है, ऐसा स्वरूप। और उनके यहां दरबार का नियम था, रघुराज सिंह जी के दरबार का, रीवा नरेश का, कि जो कोई भी मनुष्य बिना ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के और बिना तुलसी के मेरे सामने नहीं आएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राजा के पास तो सबको काम पड़ता है, उस काल में मुसलमानों को भी आवश्यकता पड़ी राजा के पास जाने की, तो उनको भी पूरा तिलक लगाना पड़ा, तुलसी बांधनी पड़ी, तब राजा के पास जा। दरबार में प्रवेश ही नहीं बिना तिलक तुलसी के। उनके राज्य में एकादशी को पशु पक्षियों को भी लोग अन्न नहीं देते थे, उनको भी फल देते थे। एकादशी का अनिवार्य नियम था। गौ ब्राह्मण की बड़ी उपासना उनकी थी, बड़े प्रजावत्सल थे। उनके काल में रीवा का क्षेत्र ऐसा कहा जाता कि लगता था कि वैकुंठ धरती पर आ गया है, ऐसा काल था। और वे राजा के रूप में जब दरबार में विराजते होते रघुराज सिंह जी, तो उनकी सभा में बीच बीच में कीर्तन किया जाता था। 2 सेवक खड़े रहते थे महाराज जी, और वो थोड़ी थोड़ी देर में कहते थे, श्री राम कहो बड़ी देर भई, सीता राम कहो बड़ी देर भई, ये बोलते थे वो सेवक। ये सुनते ही रघुराज सिंह जी तुरंत श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम राम 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 श्री सीताराम राम 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 श्री सीताराम बोलने लगते, तो पूरा दरबार, पूरी प्रजा राम राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। फिर काम आगे शुरू होता, बीच बीच में ये होता, राम कहो बड़ी देर भई, सीताराम कहो बड़ी देर भई। उनके भोजन के समय भी सेवक खड़े रहते, श्री राम कहो बड़ी देर भई, भोजन छोड़कर श्री राम 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 श्री सीताराम राम 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 राम। जब वो शयन करते उस समय भी सेवक खड़े रहते, 10-10 5-5 मिनट में कहते श्री राम कहो बड़ी देर भई, तो महाराज के खिड़की के पास खड़े रहते, तो महाराज उत्तर देते श्री सीताराम राम 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 श्री सीताराम। भगवत प्राप्त पुरुष थे रघुराज सिंह, भगवत प्राप्त संत थे, भगवान का साक्षात्कार हो चुका था। उन्होंने राम स्वयंवर और श्री राम रसकावली नाम का ग्रंथ लिखा, इस समय अनुपलब्ध है, आवश्यकता है दोनों ग्रंथों के प्रकाशित होने की। राम रसकावली भी प्रकाशित होनी चाहिए और श्री राम स्वयंवर भी प्रकाशित होना चाहिए। हमारे महाराज जी भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी चाहते थे। एक बार यह भी विचार किया गया था कि ये दोनों प्राचीन ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित हो जाएं तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका। भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। हमारा भी मन है कि ये ग्रंथ इतने अच्छे हैं कि ये प्रकाशित होने चाहिए। तो पहले राम रसकावली वाली बात कह दें। राम रसकावली में बड़ी सुंदर बात विभीषण जी के बारे में श्री रघुराज सिंह जी ने लिखी है। वे क्या लिखते हैं? रावण जी तो इंद्र ही जाई, लूटी भंडार लंक महलाई, नाती सुतन वस्तु सब दीनो, प्रभु बराह मूर्ति इक चीनो, दियो विभीषण का ही बुलाई, कही विभीषण तब सिर नाई, जो मुहि देहु तो अस कही दीजै, अपने मन की सब कर लीजै, रावण कहो करहु चित चाहा, तुम्हें न होय कछु दुख दाहा। रावण दिग्विजय यात्रा करते हुए इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग का खजाना लूटा, तो लूट में इंद्र रावण ने उस लूट के धन में एक मूर्ति को भी ले लिया। वो मूर्ति श्री वाराह भगवान की मूर्ति थी।
अब वो मूर्ति जब आ तो गई लंका में, लेकिन जहां रखे वहीं विपत्ति शुरू। तब रावण ने सबको कुछ न कुछ दिया, तो विभीषण को श्री शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। महाराज जी, तो शुक्राचार्य जी से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं, एक मूर्ति ले आया हूं, तब से बड़ा उपद्रव लंका में हो रहा है, आप बताओ क्या करना चाहिए। वापस करा? बोले वापस तो करो मत, अब उसकी लंका में पूजा होनी चाहिए। तो कौन करेगा पूजा? बोले तुम्हारा भैया विभीषण भगत है, उसको दे दो। देखो, भजन करने वाले को सब सुविधा मिल जाती है। तो ऐसी घटना घट गई कि रावण ने विभीषण को बुला के बोले ये भगवान ले जाओ और तुम अपने घर में रखो, उनकी ठीक से पूजा करो। दियो विभीषण काहि बुलाई, कही विभीषण तब सिर नाई। विभीषण ने प्रणाम करके कहा कि महाराज आप मूर्ति तो हमको दे रहे हैं, भाई साहब मूर्ति तो हम ले जाते हैं, लेकिन हम विधिवत जो मुहि देहु तो अस कही दीजिए, अपने मन की सब कर लीजिए। यदि हमको मूर्ति दे रहे हो तो ये हमको वचन दो कि मूर्ति की सेवा पूजा मर्यादित व्यवस्था में जो कुछ करना पड़े वो बिना रोक टोक के मैं सब करूंगा, ये वचन दे दो। रावण को तो विपत्ति अपने सिर से हटानी थी, तो रावण बोला कि जो तुम्हारे मन में आवे सो करे, चाहे मंदिर बनाओ चाहे बगीचा लगाओ, हाँ कोई धन की जरूरत हो तो हमको बताओ। बोले नहीं नहीं, सो तो आपकी कृपा से सब है। तो रावण की अनुमति हो गई। तब ही विभीषण मुदित है, नव मंदिर बनवाए, रामायुध अंकित भवन दिए बराह पधराए। वराह भगवान को पधरा दिया और रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीरा। सेवा पूजा होने लग गई। पूरी लंका में अकेला मंदिर वही था, बाकी मंदिर तो थे पर वो अलग अलग तामसी देवी देवताओं की देवियों के मंदिर थे, जिनमें बकरा भेड़ा भैंसा कटता था, ऐसे मंदिर थे जिनसे तामसी सिद्धियां प्राप्त होती थी। बाकी सात्विक वैष्णव मंदिर केवल यही था। ये कथा लिखी है राम रसकावली में। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। एक कथा कल्प भेद से और आती है कि रावण दिग्विजय करते हुए हरिवर्ष गया। हरिवर्ष जानते हैं? इस जम्बू द्वीप के 9 वर्ष हैं, उनमें एक वर्ष है हरिवर्ष, जहां के प्रधान आराध्य देवता श्री नृसिंह भगवान हैं और उनके पुजारी श्री प्रहलाद जी हैं। भागवत जी के 5वें स्कंध में इसका वर्णन है। रावण वहां से नरसिंह जी को उठा लाया, बाराह जी को तो उठा लाया कहां से? देवलोक से। और नरसिंह जी को उठा लाया कहां से? हरिवर्ष से। और नरसिंह भगवान तो नरसिंह भगवान लंका में महल में रखा तो वहां आग लग गई, जहां रखे वहां आग लग जाए। अरे बोले ये कैसे देवता हैं? शुक्राचार्य जी को फिर बुलाया, बोले आप दैत्यों के गुरु हो, बताओ शांति कर्म करो। और शांति वांति नहीं होगी, ये तो उग्र देवता हैं। नरसिंह भगवान की जो सेवा करते हैं ना, इसलिए गृहस्थ लोगों को नरसिंह शालिग्राम नहीं रखने का विधान है, क्योंकि वो थोड़े तेजी वाले ठाकुर हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को लक्ष्मी नारायण स्वरूप रखना चाहिए, उनको नरसिंह शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, ऐसी संतों की मर्यादा है। विरक्तों के ठाकुर हैं नरसिंह भगवान। हमारे ठाकुर जी की सेवा में भी हमारे मूल पुरुष जिनका चरित्र हमने कहा, जिनको 212 वर्ष समाधि लिए हो गया, उनके नरसिंह भगवान अभी भी हमारे ठाकुर जी की नित्य सेवा में है। नरसिंह शालिग्राम महाराज अपनी जटाओं में उनको रखते थे। तो नरसिंह भगवान का नित्य सहस्रार्चन करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी को कम से कम पंचामृत स्नान, हो सके तो रोज स्नान कराना चाहिए पंचामृत से। और उनको रोज शरबत का भोग लगाना चाहिए, क्यों? थोड़ी गर्मी उनकी शांत रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यादा नहीं तो थोड़ा गंगा जल में बूरा घोर के ही पिला दो, लेकिन थोड़ा शरबत उनको जरूर होना चाहिए।
बोले नरसिंह भगवान की विधिवत पूजा नहीं होगी तो तुम्हारे लंका में सर्वनाश हो जाएगा। बोले हम वापस करावें? बोले और अनिष्ट हो जाएगा। बोले क्या करें? बोले विभीषण तुम्हारा भगत है, 12 जी की सेवा कर ही रहा, नरसिंह जी की भी करेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो एक बात बढ़िया बताएं आपको, आप ठीक से साधु सेवा करने लग जाओ, धीरे धीरे तमाम साधु आपके यहाँ इकट्ठे हो जाए, चाहे हिमालय की चोटी पे बैठ के भले ही करो। और नहीं तो पूछ लो, स्वामी नवल राम जी बैठे हैं ऋषिकेश से वृंदावन आने के बाद, फोगला आश्रम में रहे तब भी 25-50 संत आपके पास रहे। और आज तो श्री राम सेवाश्रम में कोई साधु कभी चला जाए, सब साधकों के लिए, सब संतों के लिए प्रसाद है, सबको आवास की व्यवस्था है। बड़ी प्रसन्नता होती वहां जाने के बाद। और ये स्वामी जी की कृपा है कि सत्संग, नित्य प्रार्थना और साधुओं की सेवा। अब इनके सामने कहने में हमको थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन जैसे माता अपने बालकों की सेवा करती है, ऐसी स्वामी नवल राम जी महाराज संतों की सेवा करते हैं, माता के जैसे करते हैं संत सेवा। अपने शरीर की सारी क्रिया, अपने चाहे कपड़ा धोने का हो, चाहे सब अपने हाथ से करते, किसी सेवक को नहीं लेते हैं। अब ऐसे साधु भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जैसे संत हम लोगों को भगवान की दया से मिले हुए हैं। नारायण। तो आप संत सेवा करने लग जाओ, साधु इकट्ठे होने लग जाएंगे। ऐसे आप ठाकुर जी की सेवा बढ़िया से करने लग जाओ, खूब बढ़िया सुंदर ऋतु का इतर और खूब बढ़िया घी से मालिश करो शालिग्राम जी की, तो धीरे धीरे तमाम शालिग्राम जी इकट्ठे हो जाएंगे आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो 1.25 लाख से ऊपर शालिग्राम जी है। तो ठाकुर सेवा होगी तो ठाकुर इकट्ठे होंगे, संत सेवा होगी तो संत इकट्ठे होंगे। अरे ठाकुर सेवा संत सेवा की बात जाने दीजिए, तुम थोड़ा पक्षियों को चुग्गा डालने लग जाओ, दाना डालने, तो कितने पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। सेवा से सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो विभीषण जी सेवा करने लगे तो तमाम देवता, एक कथा और आती है महाराज पद्म पुराण में, वामन भगवान का विग्रह भी विभीषण जी के यहाँ, ले साहब, नरसिंह जी, वाराह जी, वामन जी सब वहीं इकट्ठे हो गए। इनकी सेवा विभीषण जी करते हैं। एक बात पता नहीं फिर ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसे नारद पांचरात्र एक स्वतंत्र ग्रंथ है, ऐसे विभीषण जी ने भगवान की उपासना का 55,000 श्लोकों में एक ग्रंथ लिखा, जो दुर्भाग्य से इसमें अनुपलब्ध है। उसका कुछ अंश ही प्राप्त है, जिसमें भागवत धर्म का वर्णन, भगवान की उपासना का वर्णन कितने श्लोकों में किया है? 55,000 श्लोकों में वर्णन किया है, विभीषण जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। अद्भुत है। विभीषण जी महाराज विभीषण जी हैं, तो नरसिंह जी भी इनके यहां आ गए। और नरसिंह देवता ही, देखो एक बात बताएं, जो सीधे साधे होते हैं ना, उनकी प्रधानता भले ही ना हो पावे, जो थोड़े गर्म मिजाज के होते उनकी प्रधानता जरूर हो जाती है। राम जी को लोग समझते हैं सीधे साधे हैं, तो राम जी को थोड़ा कम मानने से भी काम चलेगा। पर हनुमान जी में श्रद्धा कम भी होवे तो भी डर के मारे हनुमान जी को मानना पड़ता है। अरे हनुमान जी कहीं खटिया खड़ी न कर दें, तो हनुमान जी को सब मानते हैं, तो थोड़ा गर्मी भी चाहिए। नरसिंह भगवान ही लंका के प्रधान देवता हो गए। किसी को कोई बहुत भारी विपत्ति होती तो नरसिंह जी की कृपा से ही विपत्ति दूर होती। आप लोग कहेंगे कि नरसिंह भगवान लंका में थे, ये कहां लिखा है? पुराणों में तो इसका संकेत है ही, चरित्र है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका संकेत किया है। तो हनुमान जी छोटा स्वरूप बना करके लंका में प्रवेश किया, नरसिंह भगवान का स्मरण करके। क्यों? जहां जाए वहां के देवता को पहले मना लेना चाहिए। तो लंका के प्रधान देवता कौन है? नरसिंह भगवान, जो विभीषण जी के यहाँ पूजित हैं। इसलिए लंका ही चले सुमिर नर हरि कह करके नरसिंह का स्मरण तुलसीदास जी ने भी किया है। तो अब
कर्म अनेक करन सो लाग्यो, रहो न रावण के भय पागो। और महाराज जी चरित्र तो बड़ा अद्भुत है। जैसे कमल जल में रहकर जल से असंपृक्त रहता है, अलग रहता है, ऐसे ही विभीषण जी लंका में रहते हैं, पर उनकी असंगता ऐसी है कि राक्षसों के संग का कोई प्रभाव, लंका की स्वेच्छाचारिता का कोई भी प्रभाव श्री विभीषण जी के ऊपर नहीं है। कमल के पत्र पर कुछ जलबिंदु गिरा दिए जाएं तो भी उस पत्ते से चिपकते नहीं है। ऐसे ऐसे लगते हैं जैसे मणियां बिखर रही हो, हैं? जैसे स्फटिक मणि के दाने इधर से उधर लुढ़क रहे हो, चिपकता नहीं है पानी। तो जल की भी शोभा हो जाती है, फिर भी जल चिपकता नहीं है पत्ते से। ऐसे ही भगवान के भक्त इस संसार में पद्म पत्र मिवाम भसा, जल में कमल पत्र के समान निर्लिप्त भाव से रहते हैं।